नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल जय विद स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्यावरण से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिए। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज़ को। सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ के सबसे बड़े डायनासोर की खोज की? किस देश ने अपने यहाँ के सबसे बड़े डायनासोर की खोज की? चार ऑप्शन है हमारे सामने, आप सोचिए, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए आपने कितने सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने यहाँ पर सबसे बड़े डायनासोर की खोज की है। तो बिल्कुल याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में सबसे बड़े डायनासोर की खोज की। अगला प्रश्न है, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जिसे हाल ही में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, किस देश या किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, रायसोना रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये हाल ही में अभी भारत के एक राज्य में इसकी खोज की गई और उस राज्य का नाम है असम। तो असम में अभी रायसोना डायनासोर की यहाँ पर खोज की गई। तो याद रखिए, असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो असम में जो है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट जिसे हाल ही में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। और असम के जो मुख्यमंत्री है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो याद रखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में एक सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गेंडा किस देश में है? अभी एक देश है जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा गेंडे पाए गए हैं, इनको राइनोसर भी बोला जाता है। तो वो जो देश है वो है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है विश्व में सबसे ज़्यादा डायनासोर पाए गए हैं। तो आप याद रखिए, लगभग 90% डायनासोर जो है केवल और केवल दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो आप याद रखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा जो डायनासोर है वो है एक सिंग वाले गेंडे, सॉरी डायनासोर नहीं, एक सिंग वाले गेंडे, तो वो है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर हाल ही में देखा गया है, उसका नाम क्या है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर देखा गया है उसका नाम है आइसबर्ग A76, यानी कि आइसबर्ग A76। वो विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर जो खोजा गया है वो है। अगला प्रश्न है, लैंड लाइफ लैंड ऑफ लाइफ अवार्ड 2021 हाल ही में भारत के किस पर्यावरण संगठन ने जीता? तो ये जो लैंड ऑफ लाइफ अवार्ड जो जीता है उस पर्यावरण संगठन का नाम है फैमिली फॉरेस्ट्री, है ना। फैमिली फॉरेस्ट्री उसका बिल्कुल करेक्ट नाम है। तो याद रखिए, फैमिली फॉरेस्ट्री राजस्थान का ये संगठन है जिसने लैंड ऑफ लाइफ अवार्ड 2021 जीता है। तो अगला प्रश्न है, विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट अंतरिक्ष में कौन सी स्पेस एजेंसी भेजेगी? तो विश्व में सबसे पहला जो वुडन सैटेलाइट है अंतरिक्ष में वो भेजेगी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि इसका फर्स्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, सेकंड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बहुत मोस्ट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो पर्यावरण 2021 की जो थीम है, आप याद रखिए, पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो थीम है वो है रिमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर। रिमेजिंग रिक्रिएट और रिस्टोर 2021 की जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा आकर्षण 2021, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण 2021 का जो सूचकांक है उसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है यहाँ पर 3rd स्थान है। तो आप याद रखिए, अक्षय ऊर्जा के जो भी सूचकांक अभी जारी किया गया है उसमें भारत का जो स्थान है वो 3रा स्थान है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है 3रा। अटलांटिक को पार करने के लिए तैयार विश्व के पहले मानव रहित पोत का नाम क्या है? अटलांटिक को पार करने वाले जो पार करने के लिए तैयार है वो विश्व का पहला मानव रहित पोत है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैफ्लोवर 400। मैफ्लोवर 400 यानी कि मैफ्लोवर 400 उसका नाम है। तो याद रखिए आप, भारत ने समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने व खत्म करने के लिए किस देश के साथ करार किया? तो भारत ने अभी एक देश के साथ प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने व खत्म करने के लिए जो एक देश के साथ समझौता किया उस देश का नाम है जर्मनी। तो जर्मनी के साथ अभी हाल ही में भारत ने एक समझौता किया जिसके तहत प्लास्टिक को कम किया जाएगा व उस पर रोक लगाई जाएगी धीरे धीरे। वित्तीय फार्मों पर जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वित्तीय फार्मों पर जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश जो बन गया है वो बन गया है न्यूजीलैंड। तो याद रखिए, वित्तीय फार्मों पर जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है, जो जलवायु पर यहाँ पर कानून बनाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही हैवल नागवाड़ा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है?
तो हेबल नागवाड़ा परियोजना घाटी जो स्थित है वो स्थित है कर्नाटक में। इसका यहाँ पर कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिए आप, कर्नाटक इसका बिल्कुल सही आंसर है। जहाँ पर 6000 से अधिक पेड़ों को काटने के खिलाफ जो है वहाँ के पर्यावरणविद आपस में जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं कि आप यहाँ पर जो है पेड़ों को काटने से रोक लगाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है ना, निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप याद रखिए जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो एक पर्यावरणविद थे जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम करा। तो याद रखिए सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने चिपको आंदोलन मूवमेंट चलाया था, चिपको मूवमेंट के जो लीडर थे ये, और चिपको मूवमेंट इन्होंने 1970 में उत्तराखंड में चलाया था। तो याद रखिए सुंदरलाल बहुगुणा बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये एक पर्यावरणविद थे जो चिपको मूवमेंट के लीडर है, 1970 में इन्होंने चलाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया जो चर्चा संबंधित है वो है कछुआ से। ओलिविया जो है वो कछुआ से, कछुआ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर फर्स्ट वाला। तो याद रखिए ऑपरेशन ओलिविया जो चलाया गया है वो कछुए से चलाया गया है, इसको इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको चलाया है ऑपरेशन ओलिविया। ओलिव रिडले कछुए का नाम सुना होगा आपने, है ना, जिससे सिमलीपाल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उड़ीसा में। हाल ही में देहांग पटकोई को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, ये किस राज्य में है? देहांग पटकोई जो है ये किस राज्य में है ऐसा पूछा गया है। तो याद रखिए देहांग पटकोई जो है असम राज्य में है, जिसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम हो सकता है। भारत का 7वां राष्ट्रीय उद्यान ये है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा E100 प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? चर्चा में रहा E100 प्रोजेक्ट जो है वो किससे संबंधित है? तो E100 प्रोजेक्ट जो है एथेनॉल से रिलेटेड है ना, जो चर्चा में रहा E100 प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? एथेनॉल से। और ये जो लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा ऑन एनवायरनमेंट डे यानी कि 5 जून को पर्यावरण दिवस पर इसकी शुरुआत की गई, आप याद रखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में कौन सा राज्य ऑक्सीवन जंगल स्थापित करेगा? ऑक्सीवन जंगल जो स्थापित करेगा वो करेगा हरियाणा। तो इसका हरियाणा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो हरियाणा जो है ऑक्सीवन जंगल स्थापित करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक ने कब तक कार्बन उत्सर्जन क्षमता को कम करने की योजना बनाई है? HDFC बैंक ने जो है योजना बनाई है कि हम जो है कार्बन उत्सर्जन की क्षमता को कम करेंगे। इन्होंने क्षमता का ये जो टारगेट लगाया है ये लगाया है 2031-32 तक का इनका टारगेट है। HDFC बैंक में कार्बन उत्सर्जन की दर को 2031-32 तक बिल्कुल कम करेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य बंदरों की जनगणना आयोजित करेगा? जहाँ पर बंदरों की जो है गिनती की जाएगी, बंदरों का देख रेख किया जाएगा, वो राज्य है हरियाणा। इसका हरियाणा बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में जो है बंदरों की जनगणना आयोजित की जाएगी, याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी एग्जाम्स में बन सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लितानी नदी के तट पर 400 टन मछली मृत पाई गई। यह नदी कहाँ स्थित है? लितानी नदी है जहाँ पर 400 टन के आसपास जो है मछली यहाँ पर मृत अवस्था में पाई गई। क्या मालूम इनको क्या समस्या हो गई थी? तो ये जो तट है ये है लेबनान में, लेबनान में ये तट पाया जाता है। ये नदी लेबनान में है जहाँ पर 400 टन से 40 टन से ज़्यादा के आसपास मछली पाई गई है। लेबनान की सबसे बड़ी नदी है यहाँ पर लितानी नदी, याद रखिए। अगला प्रश्न है, बोहांग बिहू पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू हुई? बोहांग बिहू पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये जो जनगणना शुरू की गई है असम में की गई है, याद रखिए। बोहांग बिहू पक्षी जनगणना जो है असम राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके किस कंपनी ने अपना पहला उपभोक्ता पीसी बनाया है? तो समुद्र में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके जो कंपनी ने अपना पहला उपभोक्ता पीसी बनाया है वो है HP कंपनी, याद रखिए। HP इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। HP कंपनी ने जो है अपना खुद का पहला उपभोक्ता पीसी बना लिया है ना, HP कंप्यूटर्स। अगला है, मार्च 2021 को कहाँ पर देश के पहले हीलिंग सेंटर की उद्घाटन हुआ? मार्च 2021 में देश के पहले हीलिंग सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है रानीखेत उत्तराखंड में, है ना। रानीखेत उत्तराखंड में देश के पहले हीलिंग सेंटर की जो है उद्घाटन किया गया है, जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? प्लेटिपस के लिए जो विश्व का पहला अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसका
बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना के अनुसार याद रखिए दोस्तों, 2022 तक सिडनी में 391 किलोमीटर की दूरी पर केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक 391 किलोमीटर की दूरी पर जो है यहाँ पर केंद्र स्थापित किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? प्लेटिपस के लिए। ठीक है, याद रखिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा आयोजित हुई? नेताओं की जो है जलवायु शिखर 2021 की जो जनगणना हुई है उसकी बैठक हुई है, जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी जो मेज़बानी की है वो की गई है अमेरिका के द्वारा। तो याद रखिए, नेताओं की जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में जो है अमेरिका ने यहाँ पर मेज़बानी की है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस राज्य ने देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? है ना, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना में जो है देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, है ना, रामगुंटन में किया जाएगा, तेलंगाना में भी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए किसने हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान को लॉन्च किया? पर्यावरण की जो समस्या है इससे निपटने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान जो शुरू किया वो किया नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी के द्वारा जो है किया गया। नितिन गडकरी आप सब जानते हो, सड़क एवं परिवहन, राजमार्ग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया है नितिन गडकरी के द्वारा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रकाश जावड़ेकर ने किस किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? प्रकाश जावड़ेकर ने जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो ये जो किया है इन्होंने किया है लक्षद्वीप में। यहाँ का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो है वो लॉन्च किया है इस केंद्र शासित प्रदेश में। और जो प्रकाश जावड़ेकर है ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है, केंद्रीय। तो याद रखिए, प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है यहाँ पर इसका लक्षद्वीप। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जैविक केंद्र शासित प्रदेश है ना घोषित हुआ है जो है लक्षद्वीप, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित बन गया। इससे पूर्व सिक्किम जो है इसको भी ये दर्जा 2016 में प्राप्त हो चुका है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहला जैविक खेती वाला देश का पहला क्षेत्र जो है सिक्किम में है, और अब केंद्र शासित भी पहला जो हो गया है वो हो गया है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की जो स्थापना हो गई वो हो गई है चेन्नई, है ना। भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना जो हो गई है वो हो गई है चेन्नई में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है परीक्षा ऐप के माध्यम से दोस्तों अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ मिलेगी, आपको यहाँ पर बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको यहाँ पर फ्री डेली डोज के रूप में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के प्रश्न आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और आप चाहे MP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, या बैंकिंग की कर रहे हो, इंडियन आर्मी की कर रहे हो, UPSC, MPPSC, किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप MP परीक्षा ऐप जो है या परीक्षा ऐप है इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ में अगर आपको टेस्ट सीरीज़ खरीदना है तो मेरे कोड है G150, जहां पर आपको अगर ये कोड आप डालोगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अभी अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जो है अपनी टेस्ट सीरीज़ खरीदते टाइम जो मेरा कोड है G150 इसका प्रयोग करिए। तो ये हो गए हमारे आज के पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बता देता हूं दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन, आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी के अच्छे फैक्ट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।